नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन हीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरे और चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों के योद्धा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करने वाला है। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IND24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में हम जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। तो इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अहम सीट यानी कि मंदसौर लोकसभा सीट की। मंदसौर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र को दशपुर नाम से जाना जाता था। आजादी के पहले तक ये क्षेत्र ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। यहाँ के हिंदू और जैन मंदिर बेहद लोकप्रिय हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, बाही पारसनाथ जैन मंदिर और गांधी सागर बांध यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ स्लेट और पेंसिल बनाने के कई कारखाने हैं। मंदसौर में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। ये क्षेत्र काले सोने के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से मंदसौर लोकसभा की अगर बात करें तो ये संसदीय क्षेत्र अधिकांश समय जनसंघ और भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ जितने भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को सफलता कम ही मिली। भाजपा का गढ़ मानी जाती है मंदसौर लोकसभा सीट। बीजेपी के लक्ष्मी नारायण पांडे ने यहाँ से 8 चुनाव जीते। 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में पांडे सांसद चुने गए। 2009 में बीजेपी के किले में कांग्रेस ने लगाई सेंध। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने 2009 का चुनाव जीता। बीजेपी के सुधीर गुप्ता ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। बीजेपी के सुधीर गुप्ता एक बार फिर मैदान में। कांग्रेस ने दिलीप गुर्जर को बनाया उम्मीदवार। मंदसौर लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। मंदसौर की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे मंदसौर की जागरूक जनता से। माहौल अच्छा है चुनाव का और बीजेपी ने कुछ अच्छे काम करे हैं, बढ़िया है। मोदी जी के भी काम अच्छे हैं, तो ये लगता है कि सुधीर गुप्ता ही है। वो खासों से 4 बार विधायक रहे हैं, बढ़िया है। दिलीप सिंह गुर्जर भी मंदसौर के लिए से बहुत काम होना चाहिए। बहुत सारी सुविधा है जो मिलती नहीं है ही नहीं सुविधा अपने यहाँ बहुत सी है। ऐसा कुछ बीजेपी का बहुमत ज़्यादा लग रहा है। मोदी जी का सपोर्ट ज़्यादा लग रहा है। मोदी जी का बता रहे हैं कि अच्छा काम करा उन्होंने, गरीबों के लिए भला करा, इसलिए आम व्यक्ति को सुविधा ऑनलाइन मिलने लग गई। सही बात तो ये है, हर चीज़ की खबर ऑनलाइन होने लग गई है। अब थोड़ी पब्लिक मेहनत करे तो हर चीज़ की सुविधा मिले। बीजेपी की तो उम्मीद ज़्यादा लग रही है। 60% बीजेपी, 40% कांग्रेस मान रहे हैं हम। लोगों से अपनी राय भी ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि 60% तो बीजेपी लग रही है। अभी तो ज़्यादा जागरूकता तो नहीं है लोगों में। हाँ, पर रुझान तो बीजेपी का ही आएगा। अच्छा। हाँ, अधिकांश तो चेहरा तो नया गुजर का ही है, पर मोदी की वजह से मत मिलेंगे सुधीर गुप्ता को। इस बार वर्तमान में माहौल देखा जाए तो मोदी में माहौल है, पर किंतु मंदसौर लोकसभा की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ी टाइट दिख रही है। मामला यहाँ थोड़ा टफ मामला है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जीत तो पक्की है, पर जो अंतर होना चाहिए वो मिल जाए तो जीत उसी को मानी जाएगी। मतदान तो ज़्यादातर भाजपा को ही जाएगा और उम्मीद है कि भाजपा सीट निकालेगी आराम से। और किंतु जो वोटों का अंतर है, नज़र वहीं रखना पड़ेगी कि अंतर कम ना हो। दिलीप गुर्जर के आने से मामला फाइट में चला गया है। अगर इनकी जगह और कोई होता तो मामला बिल्कुल ईजी था। दिलीप सिंह गुर्जर जो है अभी उसकी भी पकड़ बहुत अच्छी दिख रही है गांव में, पोजीशन भी उसकी अच्छी दिख रही है गांव में। लोगों का नया प्रत्याशी है तो झुकाव भी थोड़ा बहुत हो रहा है। और इन्हीं बातों के मद्देनजर रखते हुए भाजपा को बहुत मेहनत करना पड़ेगी और करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मंदसौर लोकसभा सीट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ जातिगत आधार पर मतदान नहीं होता। एक नजर डालते हैं मंदसौर लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण पर। मंदसौर लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण
मालवा संभाग का अहम जिला है मंदसौर। मंदसौर सीट पर लगभग 48% मतदाता पिछड़े वर्ग से। किसी भी चुनाव में यही मतदाता सबसे ज्यादा निर्णायक। ये वर्ग कई जाति समूहों में बंटा। मंदसौर सीट पर 15% मतदाता दलित और आदिवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मतदाता भी अहम। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल। मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा, गरोठ, नीमच, मनासा, जावद, जावरा विधानसभा। इन 8 सीटों में 1 पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी काबिज। कुल मतदाता लगभग 19,85,000। पुरुष मतदाता लगभग 10,05,000। महिला मतदाता लगभग 9,80,000। मंदसौर जिले की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साहब, मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि जो सच्चाई की कुर्सी पे बैठेगा और दुनिया और जनता के लिए जो हमदर्दी रखेगा वो उसी की जीत होगी। जीत मतलब जो है उसी शख्स की होती है जिसको मतलब जो है मालिक चाहता है। और दूसरी बात यह है कि उसके उसूल मतलब अपनी जगह सही हो तो उसकी जीत होगी। मंदसौर में तो अभी तक जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मंदसौर में तो कोई कमी नहीं, किसी बात की भी कोई परेशानी नहीं। नहीं, माहौल तो अच्छा दिख रहा है, दोनों के पक्ष में आ रहा है और कुछ कह नहीं सकते हैं क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो बीजेपी बैठी हुई है इतने साल से। तो हम चाहते हैं कि कुछ तब्दीली हो, तो कुछ विकास आगे बढ़े। कुछ बढ़ा है और कुछ बढ़ेंगे। मंदसौर में बस रोड वगैरह, नाली वगैरह थोड़ी सुधर जाए तो अच्छा है। सांसद जी के पास इतना बड़ा क्षेत्र है कि वो मंदसौर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है। देखो, नया चेहरा तो विधायक जी का भी आया है, तो हम चाहते हैं कि अगर विधायक जी की जगह सांसद भी नए आए तो बहुत अच्छा होगा, मिलजुल के विकास करेंगे। जो राम को लाए वही आएगा और क्या। मोदी जी। सब्जी मंडी का माहौल तो अभी बहुत चुनाव में लग रहा है, वो तो अभी भीड़ बहुत कम भी है। सब्जी लेने कोई आ नहीं रहा, सब्जी का भाव भी कम हो गया, रेट गिर गए। सब चुनाव में लगेंगे। अभी राजस्थान के चुनाव कल हुए, वोटिंग अब इधर के चालू होने में, एमपी के अपने। ये जो अपने को राम को लाया वो उसको ही लाएंगे अपन तो, मोदी जी को। मंडी एक ऐसा क्षेत्र होती है जहाँ पर हर वर्ग, हर क्षेत्र का किसान, जनता, मजदूर, हर व्यक्ति मिलता है। यहाँ पर युवा खड़े हैं। कहाँ, कौन से गांव के रहने वाले? सोनी पाठक। सोनी पाठक। हाँ। ये अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, हाँ। और इसमें किसान क्या सोचते हैं? आप पढ़ाई करते हैं, खेती करते हैं? खेती करते हैं। क्या लगता है आपको कि कौन सा दल भारी पड़ेगा इस बार? देखो, जनता पार्टी का ही लग रहा है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? नाली खड़ा। कुछ विकास हुआ है उधर? हाँ, हुआ है ना। क्या? तो अभी रोड का काम चल रहा है, सब सुविधाएं भी हो रही गाँव। किसान क्या एक रुख बना रहा है? मन तो भाव तो मलिन रो किसान ने तो फिर सावे कहीं फिर अब दोनों पार्टी अच्छी है। जन को मन वेगा होने देना। कोई मोदी ने चाहिए रहा, कोई कांग्रेस ने चाहिए रहा। मोदी का काम हो कराया, मोदी ने देगा। कांग्रेस हो काम कराएगा तो कांग्रेस ने देगा। बराबर। भाव तो मलिन रहा। किसानों को भाव नहीं मिल मिली तो रहना। अबे या कई भाव गई हमारे 5,000 किस गई। मेथी इन्होंने बोई थी, मेथी की उपज है ये, और मात्र 5,000 रुपए क्विंटल जाने के कारण इनकी नाराजगी है दोनों दलों से। ये किसी दल विशेष के नहीं है। जो सही आदमी रहेगा उसको चुन लेंगे। सही आदमी होगा उसको चुनाव करेंगे। आज से 15 साल और आज से 15 साल घूम के आए तो बहुत अच्छा विकास। हाँ, रोड अच्छे हुए हैं। रोड अच्छे हुए हैं। खेती किसानी के लिए, खेती किसान लिए अभी ये जो पानी की समस्या अगर ये माइक्रो इरिगेशन बहुत जोरदार स्कीम है। किसान और जो है सारा तबका उस क्षेत्र में निर्णय लेने वाला है। निर्णय तो सर ये बीजेपी आना चाहिए। 2024 की संसदीय क्षेत्र मंदसौर नीमच जावरा का चुनाव जो है वो बिल्कुल परचम पर चढ़ चुका है और ये चुनाव की तारीख 13 मई सामने आ गई है। मंदसौर नीमच जावरा नागदा संसदीय क्षेत्र की हम चर्चा करें तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। 18 लाख से अधिक मतदाता यहाँ पर है और इस बार मतदाता क्या निर्णय लेने वाले हैं ये तो अभी भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ से दिलीप सिंह गुर्जर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी के रूप में उतारा है। दिलीप सिंह गुर्जर पिछले विगत 4 बार से विधायक रहे हैं। एक बड़ा ही राजनीतिक अनुभव उनका माना जाता है। वहीं उनके सामने सांसद सुधीर गुप्ता है जो विगत 2 कार्यकाल लोकसभा में निकाल चुके हैं और संसद का उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त है। अच्छा अनुभव उनका भी माना जाता है। भाजपा का नारा है 400 पार, वही कांग्रेस कह रही कि इस बार वो मंदसौर से पार। कहीं भाजपा भारी है तो कहीं कांग्रेस। इस बार का मुकाबला देखने योग्य इसलिए भी होगा क्योंकि जो यहाँ अब की बार में जो रणनीति कांग्रेस लेकर के चल रही है वो भाजपा को भारी पड़ सकती है और भाजपा का जो बहुमत दल का देखा जाए तो इस बार वो कांग्रेस के ऊपर भारी हो सकते हैं। मेरे साथ मंदसौर
क्षेत्र में ये एक कृषि मंडी है जो पूरे प्रदेश में जानी जाती है। कुछ किसान हमारे पास में हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं कि इस बार लोकसभा का रुख क्या रह सकता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलियागढ़ी सर। बिलियाखेड़ी इसी संसदीय क्षेत्र। क्या लगता है इस बार कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, एक तरफ दिलीप सिंह गुर्जर है, एक तरफ सुधीर गुप्ता है। बीजेपी आएगी सर। क्या विकास पिछले दो कार्यकालों में हुआ है? विकास अच्छा किया सर। विकास हाँ, किसानों के लिए भी इतने, गरीबों के लिए भी मकान दिए, अच्छा विकास हुआ। विकास के हिसाब से वोट देंगे लोग। इन्हें विकास 10 साल में बढ़िया किया मोदी जी ने विकास। तो इनके कार्यकाल में विकास हो रहा है, विकास से वोट देंगे। आजकल जनता जागरूक हो चुकी है सर। जनता जागरूक हो गई है और विकास को वोट देगी। आप क्या मानते हैं कि इस बार में क्या और विकास होना चाहिए? क्या क्या विकास हो चुका है? देखो मेरे मान से ऐसा है कि जो बीजेपी है वो झूठबाजी कर रही है। क्यों? कि कह रही थी कि 14 में 2000 इसमें माल का भाव अधिक हो जाए, बराबर है नहीं? आज माल का भाव कहाँ है? फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है नहीं? जो प्याज पे एमएसपी होना था, दूसरों पे एमएसपी होना था, वो नहीं मिल पा रहा। जैसे खाद पे ऐसे का पहले 50 किलो का कट्टा मिलता था, है नहीं? तो उसके पेमेंट तो वही है। ये खाद कम हो गया, 5 किलो खाद कम हो गया, 45 का कर दिया। उस सोसाइटी में ये हालत हो गई कि किसान अगर खाद लेने जाएगा तो उसको हुक लगा के वो खींचते हैं। 2-2, 1-1 किलो खाद तो इसमें कम हो जाता है, हर किसान को पता है। वो भी किसान को घाटा जा रहा है। जैसे प्रशासन ने ऐसा कुछ नियम लागू करे ताकि ये हुक वगैरह ना लगाए और खाद की से किसानों को खाद और एमएसपी को लेकर के किसान की नाराजगी यहाँ पर दिख रही है। आपका क्या मानना है कि इस बार जो है संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है, 11 मई को चुनाव होने वाला है, क्या परिणाम आ सकते हैं? क्या पहले हुआ है और क्या नहीं हो पाया जो अब होना चाहिए? देखा जाए तो बीजेपी की राज भी सब बढ़िया चल रहा है, किसानों के हित में भी। जैसे गाँव अटल जी की तरफ से, अटल जी के टाइम से पहले शहरों में विकास हुआ, फिर गाँव में हुआ। गाँव सड़क संबल योजना चल रही है शिवराज जी की, तो इसलिए देखा जाए तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। पुरानी योजनाओं को लेकर के ये अपना निर्णय ले सकते हैं। किसानों का प्याज की एमएसपी नहीं मिल पाई, फसलों का अच्छा दाम नहीं मिल पाया। अभी लोकसभा का चुनाव है, क्या निर्णय आने वाला है? फूल आ जाएगा साहब। अच्छा, अपना कहना फूल आएगा। फूल मतलब कि भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्या काम ऐसा किया है भारतीय जनता? अच्छा काम करा इसलिए आए। कहाँ के रहने वाले आप? बोतलगंज के पास में। आपके क्षेत्र में पूरा विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ ना। हाँ, और बढ़िया हुआ। वो फसल भी अच्छी हुई, लेकिन गेहूं पे थोड़ा दाग आया बस। गेहूं पे दाग आया। एक युवा हमारे साथ में है। अभी जो किसान, काश्तकार, खेती और ये चुनाव कैसे जोड़ेंगे और किस प्रकार से इस लोकसभा का किसान निर्णय लेंगे? देखिए, पार्टी किसी भी सत्ता में आ सकती है ये नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी के वादे तो खोखले निकल जाते हैं। अभी समर्थन मूल्य 2700 बोनस के साथ बताया था विधानसभा चुनाव में, जो पूरा भ्रम था इनका, किसानों में फैलाना था। बाकी अभी 125 बोनस देके 2400 में निपटा दिया किसानों का। ये किसान हितैषी सरकार तो नहीं है, और हो सकता है कि कांग्रेस भी वादे तो कर रही है, लेकिन क्या कह सकते हैं, विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास अब ये भी ऐसे कर लेती है, पता थोड़ी है। बाकी बीजेपी खरी नहीं उतरी है किसानों के साथ। किसानों के लिए बीजेपी खरी नहीं होता है। दादा कहाँ के रहने वाला? हम तो यहाँ के ही रहने वाले। मंदसौर के रहने वाले। क्या लग रहा है इस बार जो 13 मई को चुनाव होने वाला है? अब देखो, वोट डालते हैं कोई भी। किसान है आप? नहीं, किसान नहीं। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूर वर्ग को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस बार निर्णय क्या रहेगा? क्या लगता है कौन? अब देखो क्या होता है। ये अपना मत जो है वो गुप्त है। किसानों के लिए आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा आपकी है? काय अपेक्षा कोणी दोन्ही तर्फी काँग्रेस जितते तो काही बाती कोणी, बीजेपी जितते तो काही बाती कोणी, आपण तो काही होणे ही कोणी। जवान कशार तो मरवारा देतो हे कोणी, तो काही कोणी तो रोहित पाहिजे एकच बात आहे तो पेंशन नेता लोकांनी साला आपला कर्मचारी बंद करूया, नेता लोक पेन्शन सॅलरी तो कशाला काही आपला वादा करे म्हणून पुरा खरा नाही उतरवी तो आयोग लग जाएंगे नए कि अब इतना वेतन आयोग हाँ इतना लगे 4 वेतन 5 वेतन लागतो रे लागतो ना कशाला आपला 27 किंवा 24 को विकिरिया और कशाला काही फायदा कशी सरकार कशाला काही करवारी कोण कागज भी शासन थी काही की तो बीजेपी ये की करणार तो कशाला हो आपला रीड की हड्डी अगर पिछावलो तो कशाला हो
किसान को पिसाना है। तो अच्छे खासे नाराज है दोनों दलों से। हाँ, दोनों दलों से। हाँ, एमएसपी का जो हाँ, उसमें खरीद देती शासन। सोयाबीन को अब किसानों की क्या हालत हो रही है, जो हमारे मजदूरी भी नहीं आ रही सोयाबीन में, 45-44 बिक रही, क्या उससे विकास अच्छा हुआ था ना। विकास अच्छा हुआ। संघ और बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली मंदसौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दों की भरमार है। इस चुनाव में राष्ट्रवाद सनातन के साथ ही स्थानीय और जनता से सीधे जुड़े मुद्दों का शोर। मंदसौर लोकसभा सीट के अहम मुद्दे। संघ और भाजपा के गढ़ के चलते सीट पर राष्ट्रीय मुद्दे अहम। राम मंदिर, धारा 370, मथुरा, काशी सहित राष्ट्रवाद सनातन के मुद्दों पर जोर। मंदसौर लोकसभा में विकास की गति धीमी। स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल मंदसौर लोकसभा में। महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं का पलायन बड़ा मुद्दा। सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा भी अहम। किसानों से जुड़े मुद्दे भी इस चुनाव। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मुद्दा। पेयजल की समस्या से जूझ रहा ये अंचल। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से या कहे मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में है, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे और आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दे। बीजेपी के सुधीर गुप्ता और कांग्रेस के दिलीप गुर्जर के बीच यहाँ मुकाबला है। साथ ही अन्य प्रत्याशी भी मैदान में दम दिखा रहे हैं। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उसके लिए कितने संतुष्ट हैं और भाजपा किन रणनीति पे इस बार चुनाव लड़ने वाली है? नहीं, देखिए, भाजपा ने अपने पहले दिन 2014 में जो स्पष्ट लाइन डिज़ाइन की थी और उसी लाइन पर देश को भी आगे ले गए। आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बेहतरीन इकोनॉमी है। गरीब कल्याण की योजनाओं को फोकस कर हम आगे बढ़े थे। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। डेवलपमेंट ये अभूतपूर्व है और भारत की सीमाओं की सुरक्षा अब एक सुदृढ़ देश के हाथों में है। और निश्चित रूप से हम मानकर चलते हैं कि लोगों के मनों के जो इरादे हैं और गुलामी की जो संस्कार कह दो, धीरे धीरे लोग उससे बाहर निकल रहे हैं और एक समृद्धशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, इसके निर्माण में हम आगे बढ़े हैं। और यही क्रम कमोबेश मेरे संसदीय क्षेत्र में है। बदलते भारत के परिदृश्य में मंदसौर संसदीय क्षेत्र नए प्रतिमानों को गढ़ रहा है। एक विकसित संसदीय क्षेत्र के रूप में देश के मैप पर उभर कर आया है। मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में अब की बार में जो है आपका क्या फोकस रहेगा कि इस कार्य का? नहीं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित कर रहा हूँ कि बदलते परिदृश्यों में सबसे पहली आवश्यकताएं रहती है किसान, महिला, युवा और गरीब कल्याण। इसको फोकस करते हुए जो कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। किसानों के कल्याण के लिए इरिगेशन से लेकर उनके क्रॉप डेवलपमेंट तक की बहुत सारी क्रॉपों पर हम मिक्स तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें ओपियम से लेकर औषधि फसलों तक। और हमने अपने डिस्ट्रिक्टों को गार्लिक और सरसों रायड़ा पर इस पर केंद्रित किया है ताकि उत्पादन भी बढ़े और केंद्रीय स्तर पर हमारे इस संसदीय क्षेत्र का नाम उभर कर आए। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देकर के क्या जनता को दबाव में लाना चाहती है, कांग्रेस को दबाव में लाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी स्थिति जान रही कि उनकी हालत क्या है। 400 पार का नारा दे के मानसिक रूप से दबाव बनाना चाहती है जनता के बीच में। तो निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान में जो वोटिंग हुई उससे उनकी पूरी पोल खुल चुकी है। सिर्फ एक नारा है वो, क्योंकि नारे से कोई चुनाव नहीं जीते जाते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दबाव बनाने का है बस। गुजर साहब, नई संसदीय क्षेत्र है मंदसौर नीमच जावरा का, आपके लिए एक भौगोलिक दृष्टिकोण से और सारा स्टडी करके किस तरीके से आप इस चुनाव को ले रहे हैं? पहली बात तो मैं यहाँ पर कई सालों प्रदेश कांग्रेस का यहाँ के नीमच मंदसौर का प्रभारी रहा। मुझे हर क्षेत्र के बारे में संपूर्ण स्थिति का ज्ञात है। निश्चित रूप से हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पर कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि जो आज प्रदेश में जो बेरोजगारी और किसानों के साथ जो वर्तमान में यहाँ पे भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहा है, इन सब बातों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो न्याय के 5 वो सिद्धांत दिए हैं, वो निश्चित रूप से उनके माध्यम से हम चाहेंगे जनता की समस्या हल हो। संसदीय क्षेत्र से आपकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। यदि आप चुन के आते हैं तो क्या मापदंड मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लिए आप रखेंगे और किन उद्देश्यों को लेकर के आप रखेंगे? नहीं, ऐसे देखा जाए तो ये संसदीय क्षेत्र बहुत अच्छा है। यहाँ पर व्यापार उद्योग खुलने की बहुत अधिक संभावना है, कि पानी भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। और मंदसौर नीमच
व्यवसायिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर कई योजनाएं लाकर इस क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए काम किए जा सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ पर बहुत खुल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हमारे पशुपतिनाथ मंदिर के कॉरिडोर का है, उसको धार्मिक पर्यटन के रूप में भी हम विकसित कर सकते हैं और शिवना नदी के शुद्धिकरण की भी बात हम कर सकते हैं। तो मंदसौर लोकसभा सीट की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आ पाएगा। लेकिन यहाँ मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहाँ बीजेपी के किले को फेंक पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इलेक्शन हीट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।